से आप तो पूजा पाठ भी नहीं कर पाओगे, ध्यान योग कुछ नहीं कर सकते हो। बोले प्रभु जब हम बालक बन जाएंगे तो हम कई चीजों से मुक्त हो जाएंगे। बोले किससे? बोले काम वासना से, क्रोध वासना से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या सारे से मुक्त हो जाएंगे। 5 साल के बालक को कोई न काम होता है, न क्रोध आता है, न लोभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, वरदान मिल गया। वह 5 वर्ष के बालक हमेशा तपस्या कर रहे हैं। एक दिन इन बालकों ने सोचा कि तपस्या तो हो गई, चलो इसी समय में तत्काल श्री हरि विष्णु भगवान का दर्शन कर लिया जाए। अब उनका दर्शन करने के लिए चले आते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? बैकुंठ लोक। समय है रात्रि का, तो भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक के गेट पर, दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े मिलते थे, जय और विजय। जय विजय ने उनको दूर से देखा तो बोले मुनिवर सादर प्रणाम, आशीर्वाद भी दिया इन चारों ने। शुभम भूयात् कल्याणमस्तु मंगलमस्तु। बोले मुनिवर इस रात्रिकालीन बेला में कैसे पधारना हुआ? बोले भैया बात कुछ विशेष नहीं है, तपस्या से उठे थे, सोचे श्री हरि का दर्शन भी हो जाए तो हमारा और भी काम हो जाएगा, तपस्या का पूर्ण फल मिल जाएगा। तो बोले महाराज इस समय तो दर्शन नहीं मिल सकता है। अब कश्यप जी की वाणी को सत्य करना है वह भगवान। बोले इस समय दर्शन नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोले दर्शन न मिलने का कारण है, बेला है रात्रि की। श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ शयन कक्ष में विराज चुके हैं, मैं वहां जा नहीं सकता हूं, इसलिए वो बाहर आ नहीं सकते हैं, ना आपको बुला सकते हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा आप जाकर के हमको 3-5 मत पढ़ाओ, जाके सीधा बुला के लाओ, या तो दर्शन यहाँ करवाओ या तो हमको वहां भेज। अब इन दोनों ने सोचा कि हमारी तो दुर्दशा हो रही है, अगर जाते हैं बुलाने तो लक्ष्मी के साथ में है, लक्ष्मी श्रापित कर देंगे, और नहीं जाते हैं तो ये 4 यहाँ सिर पे खड़े हैं। अब उनकी गति क्या हो रही है? तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिख रखा, भाई गति सांप सुंदर केरी निगर सांप और छछुंदर के जैसे निकल लेता है तो भी मरेगा, उगल देता है तो भी मरेगा। अगर जाके बुलाता हूं तो भी मरूंगा, और नहीं जाता हूं तो बालक है, हो सकता है माफ कर। बोले भैया क्या सोच रहे हो, जाओगे? तो इन तीनों ने 3 बार कहा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या से दूर रहने का वरदान मांगा था, तुरंत कमंडल में जल ली। जल लेके हाथ में कहते हैं तूने 3 बार बोला है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हम चारों लोग श्राप देते हैं जो 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाए। और जिस श्री हरि विष्णु भगवान को तुमने मेरे पास आने से रोका, उनके दर्शन से हमको रोका, अब तुम उन्हीं से बैर करोगे, और जब तक वो तुमको अपने हाथों से तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम्हारा उद्धार नहीं। इतना कहना
पहले तो उन्होंने कहा, श्राप दिया था सिर्फ कि राक्षस हो जाओ। इतने में विष्णु भगवान आके गेट के पीछे से हाथ निकाल कर मेरा है मेरा है मेरा है। क्या मेरा है? आप समझे क्या है मेरा? जय विजय को दिखाए कि ये दोनों मेरे हैं, आपने इनको नाहक श्रापित कर दिया। तो चारों ऋषि लोग उनका दर्शन किए, बोले प्रभु पहले ना आए होते, 5 मिनट पहले आ जाते तो ये दुर्दशा होती। तो दोनों ने कहा कि प्रभु आपने श्राप दिया है तो श्राप तो मिथ्या होगा। क्यों नहीं होगा? मृथा न हो यह देव ऋषि बोले आपका श्राप मिथ्या तो होना है, हम तो राक्षस हो जाए, लेकिन मेरे उद्धार का कुछ रास्ता तो बता दीजिए कि हम तीनों जन्मों में हमारा उद्धार कैसे। बोले जिनको आपने बचाया है दर्शन देने से, अब यही तुम्हारा उद्धार अपने हाथ से करेंगे। तुम जन्म लेके इनको जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शब्द बोल सकना बोलना, और जितना ही आप शब्द बोलोगे तब ये ज्यादा प्रसन्न होंगे, तब आपका पद करेंगे फायदे से। तो 3 जन्म लिया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म, 2 राक्षस, जय और विजय। वहां 2 अवतार लिया, बाराह भगवान का और नरसिंह भगवान का। दूसरे जन्म के लिए बताया, बोले महाराज वो जन्म कहाँ होगा? बोले वो रामावतार में जन्म होगा, त्रेता युग में। बोले रावण और कुंभकर्ण के रूप में वहां जन्म लोगे, भगवान राम से बैर करोगे, ये अपने हाथ से तुम्हारा बस करेंगे। बोले ठीक है। और तीसरा जन्म महाराज कहाँ होगा? बोले तीसरा जन्म आपका कृष्णावतार अर्थात द्वापर युग में होगा। बोले फिर? बोले वहां शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आप जन्म लोगे, और भगवान को जितना आप शब्द कह सकते हो कहोगे तो आपकी 100 गलती माफ करने का वादा किया गया, उतना तक तो माफी मिलेगी। और उसके आगे एक भी शब्द बोले तो सुदर्शन चक्र चल जाएगा। अब ये तीनों राक्षस और अपने प्रथम जन्म के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के लिए तैयार हो गए, और वैकुंठ से इनका पतन होता है, ये सीधा आ जाते हैं और यहाँ गर्भधारण में प्रवेश करते हैं। अब आगे की कथा आती है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है, और हिरण्याक्ष जो था वो दिग्विजय करता। ब्रह्मा जी और श्री हरि का व्याख्यान चल रहा है। भगवान ने कहा तो सुरेतर गतिम प्रतिपाद्य सद्यः संभूत समाध्यनुबाध्य योगौ भूयः सकाशमुपयास्यतयाश्यो वः सापौ मययुतिमे तदवेद विप्राः। बोले मुनिगणों, आपने इन्होंने जो श्राप दिया है वो आपने मेरी प्रेरणा से दिया है, हमको अवतार लेना था, लेकिन जब तक कोई हमें कारण नहीं बनाएगा तो हम कैसे अवतार ले सकते हैं।
अब आपने श्राप दे दिया, हमको एक कारण मिल गया कि आपके उस श्राप को हमको ठीक करना है, उसको सत्य करना है, इस कारण से मैं अवतार लूं। अब आगे की कथा में उनके जन्म की कथा आती है। दिति अपने पति देव के कथनानुसार सारे उपद्रव की शंका से हमेशा आशंकित रहते। जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तो उसके 2 यमज पुत्र पैदा हुए। यमज यानी जुड़वा। और उनके जन्म लेते ही स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में उत्पात होने लगा, भूमंडल में भूडोल आने लगा, अर्थक्वेक हिलने लगी पृथ्वी आसमान। दोनों जन्म ले चुके हैं राक्षस। जहां जहां भी देखा गया पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सारे दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गया, गर्मी, जगह जगह उल्कापात होने लगे, उल्का पिंड गिरना शुरू हो गया। साए साए करती हुई बड़ी बड़ी विशाल वृक्षों की आंधियां चल रही हैं। सारे अमंगलकारी यज्ञ हो रहे हैं, कहीं से भी सुख समाचार नहीं मिल रहा। सूर्य चंद्रमा आदि की गति रुकने सी हो गई, आसमान में अंधेरा छा गया। उन दोनों राक्षसों का जन्म हो गया। सारे देवी देवताओं ने समझा कि अब पूरे संसार के प्रलय का समय नजदीक आ गया। ऐसा मंगलकारी अब शकुन जब होने लगे, वो दोनों दैत्य शीघ्र ही अपने फौलाद के समान शरीर पृथ्वी के सदृश, पृथ्वी से पर्वत के जैसे ऊंचे ऊंचे रूप में हो गए और उनका पहले का पराक्रम भी प्रकट हुआ। अब दोनों जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण भी किया। कश्यप जी के वीर्य से दिति के गर्भ में पहले जो स्थापित हुआ था उसका नाम रख दिया हिरण्यकश्यप, और जो दिति के उदर से पहले निकला था, जन्म जिसने पहले लिया था, उसका नाम रख दिया हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों अथाह बलशाली, जहां पहुंच रहे हैं इनके हाथ कंधे दर्द कर रहे हैं, जिससे पहुंचते हैं भैया मुझसे लड़ो। कौन लड़े? अभी पत्थर आके आपके सामने बोले कि आओ मेरे ऊपर सिर लड़ाओ, तो आप लड़ाओगे? सारे लोग भागना शुरू कर दिए। इनसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ये दोनों क्या करते? अपनी अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। वो अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और हिरण्याक्ष भी अपने बड़े भाई का हमेशा प्रिय कार्य करता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में पहुंचा। उसका वेग असहनीय था। उसको देखते ही सारे देवी देवता डर के मारे वैकुंठ छोड़कर भाग पड़े। वह निर्भय हो गया। सारे देवता लोग डर के मारे इधर उधर छिप गए। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि सारे देवी देवता हमारे सामने कोई पड़ ही नहीं रहा है, तो लड़ेगा हमसे कौन? तो गहरे समुद्र में घुस गया और जल की क्रीड़ा करने लगा।
महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, लीला करता रहा, लेकिन किसी भी प्रतिपक्षी को नहीं पाया जो उससे उसके साथ द्वंद्व युद्ध करे। ढूंढते ढूंढते मिला कौन? वरुण देवता। पाताल के स्वामी वरुण देवता को देख के गया और हाथ जोड़कर सर्वप्रथम तो पहले प्रणाम किया। वरुण देवता अपने आप में डर रहे, ये उनको प्रणाम कर रहा है। जब किसी के पैदा होने पे सारे अमंगलकारी अपशकुन हुए थे, इसने कहा महाराज मुझे भिक्षा दीजिए, दान दीजिए। वरुण सोचें जो हमारे पास रत्न इत्यादि रखने हैं उसी को लेने आया होगा, एकदम देने को तैयार। बोले माँ को भैया क्या चाहिए? बोला वरुण देवता मुझे युद्ध का दान करिए, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बोले हे वरुण देवता, आप तो लोक पालक हैं, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं, आपने कई वीरों के मान का मर्दन किया है, आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत करके राजसूय यज्ञ भी किया, आज हमको युद्ध की भिक्षा दी। तो वरुण देवता, कभी आपने इतनी कथा सुनी होगी, कहीं ये भी सुना है कि वरुण देवता भी लड़ने गए थे? कहीं नहीं वर्णन आया। कहीं छोटी मोटी लड़ाई लड़ी हो तो अलग की बात है, बाकी भयंकर युद्ध वरुण देवता नहीं की। ये जबरदस्ती कह रहा है कि आपने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, बड़े बड़े राजाओं को जीता है, लोकपालों को जीता है। वरुण देवता समझ लिए हमारी इंसल्ट कर रहा है, उपहास कर रहा है, अपमानित कर रहा है। बोले भाई हमको तो युद्धादि का कोई चाव रहा नहीं, हमको इस धरती पे कोई दीख भी नहीं रहा जो तुमसे लड़े, लेकिन एक आदमी है जो तुमसे लड़ सकता। बोले कौन? बोले यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि नारायण। अगर उनसे आपकी मुठभेड़ हो जाए तो आपको जोड़ का तोड़ मिल जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा कि कोई मिला। इसलिए आप अन्य लोगों पे अत्याचार ना करें, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। वरुण की यह बात सुन करके वो दैत्य बहुत प्रसन्न हुआ। और वरुण ने कहा था कि जिस समय 12 भगवान आप यज्ञ भगवान से आपका युद्ध होगा, उन्हीं के हाथ से तुम मारा भी जाएगा। तो इस बात पे उसने ध्यान नहीं दिया और नारद जी से श्री हरि का पता पूछा और रसातल में पहुंच गया। और जब रसातल में पहुंचा उसी समय पृथ्वी को लेकर के श्री हरि ऊपर आ रहे थे, रास्ते में ही भेंट हो जाती। तो वाराह जी से कहता है कि वो ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे, इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को दे रखा। खूब इनको उल्टा सीधा बोला। भगवान मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे और अंतिम में एक ही बार प्रहार किए और ये भी अपनी गदाले के बराबर प्रहार कर रहा है, लेकिन भगवान श्री हरि के एक ही प्रहार में 12 भगवान के एक प्रहार से हिरण्याक्ष का अंत हो जाता है। बोलिए 12 भगवान की। अब आती है हिरण्याक्ष की कथा।
एक कथा और बचती है, कपिल देव जी के जन्म की कथा। तब तक आप लोग एक बार श्री हरि के श्री नामों का संकीर्तन करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान